बार बता दीजिए। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राज्यों का उदय। दोस्तों आप जानते हैं कि स्वतंत्र राज्यों के उदय में हम बात कर चुके हैं सबसे पहले बंगाल के बारे में, फिर हमने बात की अवध के बारे में, फिर हमने जाट स्टेट भरतपुर के बारे में बात की, हमने सिख स्टेट पंजाब के बारे में बात की और हमने हैदराबाद राज्य के बारे में बात की। मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे मैसूर स्टेट या मैसूर राज्य के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट मराठास एंड पेशवास। इंडिपेंडेंट स्टेट्स का टॉपिक फिर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 के विद्रोह के बारे में। और 1857 का विद्रोह खत्म होने के बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, और उसके बाद आ जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हमें बात करनी है मैसूर स्टेट के बारे में या मैसूर राज्य के बारे में। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राज्यों का उदय, और स्वतंत्र राज्यों के उदय में हेडिंग डाल लीजिए मैसूर। मैसूर स्टेट या मैसूर राज्य। दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में एक शहर है जो कहलाता है मैसूर। हालांकि जब 1 नवंबर 1956 को हमारे देश में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे, तो आप जानते होंगे उस टाइम इन 14 राज्यों में एक राज्य मैसूर भी था, लेकिन आगे चलकर मैसूर का ही नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया। अब स्टेट का नाम कर्नाटका है, अब मैसूर नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं मैसूर राज्य के बारे में। दोस्तों आप जानते होंगे कि मेडिवल पीरियड में या मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत में एक हिंदू संस्कृति के साम्राज्य का उदय हुआ था, विच इज नोन एज विजयनगर एम्पायर, जिसे हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर की हार हुई तालीकोटा के युद्ध में, और जिस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को हराया था दक्षिण भारत के मुसलमान राज्यों के एक संघ ने, और तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और वहां पर 1612 ईस्वी में एक डायनेस्टी, एक वंश की स्थापना हुई जिसे हम वोडियार डायनेस्टी या वाडियार राजवंश के नाम से जानते हैं। 1565 में लड़ा गया बैटल ऑफ तालीकोटा या तालीकोटा का युद्ध। ये विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य या दक्कन के राज्यों के संघ के बीच में हुआ था। और आप जानते हैं दक्कन राज्यों के संघ ने ही इस युद्ध में विजयनगर के शासकों को पराजित किया, और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई। और उसी के बाद 1612 ईस्वी में दक्षिण भारत में वोडियार डायनेस्टी या वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। 1612 ईस्वी में वोडियार डायनेस्टी या वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। लेकिन हमें बात करनी है 18th सेंचुरी की, यानी कि उस समय की जब मुगलों का पतन हो रहा था। 18वीं शताब्दी में वोडियार राजवंश में एक रूलर रूल किया करता था, एक शासक शासन किया करता था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। एटीन सेंचुरी में वोडियार डायनेस्टी, वोडियार राजवंश में चिक्का कृष्णराज नाम का एक शासक रूल किया करता था। और ध्यान रखेंगे इसी के 2 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें से एक का नाम था नेंजराज और एक का नाम था देवराज। एक का नाम नेंजराज हुआ करता था और एक का नाम देवराज हुआ करता था। जिसमें से देवराज सेनापति हुआ करता था और जो नेंजराज था वो भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे आगे चलकर नाम के शासक रह गया कृष्णराज, लेकिन वास्तविक सारी की सारी जो शक्तियां थी, जो सत्ता थी, वो नेंजराज के हाथों में आ गई। और आप जानते हैं नेंजराज के ही अधीन नियुक्ति की गई एक साधारण सैनिक के रूप में हैदर अली की, और यही वो हैदर अली था जिसने इंडिपेंडेंट मैसूर राज्य की स्थापना की। लिख लीजिएगा, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट मैसूर स्टेट वॉज हैदर अली। और ध्यान रखेंगे 1760 ईस्वी से लेके 1782 ईस्वी तक मैसूर में शासन किया
हैदर अली ने। मैसूर में शासक रहा या शासन रहा हैदर अली का। लिखिए हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में कोलार में हुआ। हैदर अली वॉज बोर्न इन 1722 इन कोलार। सर आपने हैदराबाद में सिर्फ एक ही निजाम लिखवाया है मेरे भाई, जितने की जरूरत थी उतना ही तो लिखेंगे। अब सिखों में तो मैंने 10 के 10 गुरु लिखवाए, तब तो आपने नहीं बोला, सारे के सारे को लिखवा दिए। हैदराबाद से तो सवाल ही नहीं आना मेरे भाई। अब जिसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसको हम जबरदस्ती क्यों पढ़ेंगे, खुद बताइए आप। 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म कोलार में हुआ था। लिखेंगे हिज फादर वॉज फतेह मोहम्मद। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था, जो कि मैसूर के ही किले में एक सैनिक अधिकारी के रूप में काम किया करते थे, बट ही डाइड इन 1728। लेकिन फतेह मोहम्मद की मृत्यु 1728 ईस्वी में हो गई। कहने का मतलब उस समय हैदर अली की उम्र बहुत कम थी। लिखेंगे हैदर अली जॉइंड द आर्मी ऑफ मैसूर। लिखेंगे हैदर अली जॉइंड द आर्मी ऑफ मैसूर एज अ सोल्जर। हैदर अली ने एक सैनिक के रूप में मैसूर की सेना हैदर अली एक सैनिक के रूप में मैसूर की सेना में शामिल हुआ। और ध्यान रखेंगे उस समय मैसूर का जो शासन था वो किसके हाथों में था? मैसूर के प्रधानमंत्री नेंजराज के हाथों में था। इसीलिए इन 1755 लिखेंगे ही वॉज अपॉइंटेड एज इन 1755 ही वॉज अपॉइंटेड एज फौजदार ऑफ डिंडीगुल बाय नेंजराज। लिखेंगे 1755 में नेंजराज के द्वारा इसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। 1755 ईस्वी में इसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। और जब इसे डिंडीगुल नामक स्थान का फौजदार बना दिया गया तो इसने फौजदार बनकर दो मुख्य कार्य किए। इसने दो मुख्य काम किए, इसने दो मुख्य कार्यों को अंजाम दिया। सबसे पहला, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था इसीलिए इसने अपने टीचर, अपने गुरु के रूप में खांडेराव नामक एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। खुद को शिक्षित करने के लिए और सलाह लेने के लिए इसने खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया। और साथ में लिखेंगे ही अपॉइंटेड फ्रेंच ऑफिसर्स इन हिज आर्मी। और इसने अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की और एक आधुनिक शस्त्रागार बनाकर वहां पर खुद को सैन्य रूप से संगठित और मजबूत करना शुरू किया। लिखेंगे he shifted his capital from मैसूर टू श्रीरंगपट्टनम। इसने अपनी राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित किया। लिखेंगे ही किल्ड नेंजराज। इसने नेंजराज की हत्या की। एंड इन 1760 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर। और 1760 ईस्वी में इसने खुद को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। हैदर अली के बारे में सर पॉलिटी का क्लास क्यों नहीं होता है बेटे? आज है ना पॉलिटी की क्लास 2 बजे। और अगर आप जीएस स्पेशल 10 के स्टूडेंट हैं तो बस 2 दिन रुकिए, आज और कल, परसों से आपकी भी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। 1760 ईस्वी में इसने खुद को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। हैदर अली से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दक्षिण भारत का एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था, ही वाज हैदर अली। लिखेंगे ही वाज द ओनली रूलर ऑफ साउथ इंडिया। ही वाज द ओनली रूलर ऑफ साउथ इंडिया हु डिफीटेड ब्रिटिशर्स। लिखेंगे अंग्रेजों को पराजित करने वाला यह दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था। अंग्रेजों को पराजित करने वाला यह दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था। लिखेंगे इन 1782 में ही वॉज किल्ड इन सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, सॉरी इन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। लिखेंगे 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। इन 1782 ही डाइड इन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और इसके मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका सक्सेसर इसी का पुत्र बना जिसे हम जानते हैं टीपू सुल्तान के नाम से।
1782 ईस्वी से लेकर 1799 तक मैसूर का दूसरा शासक टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, मैसूर का शासक हुआ है टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था। लिखेंगे इन 1787 ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ बादशाह। 1787 ईस्वी में इसके द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। 1787 ईस्वी में इसके द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। लिखेंगे ही इश्यूड कॉइन्स ऑफ हिज नेम, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। और ध्यान रखेंगे इसके दरबार में दो हिंदू मिनिस्टर्स, दो हिंदू मंत्री हुआ करते थे। एक का नाम था पूर्णिया और दूसरा था कृष्णराव। इसके दरबार में दो हिंदू मिनिस्टर्स, दो हिंदू मंत्री हुआ करते थे, पूर्णिया और कृष्णराव। लिखेंगे ही डोनेटेड मनी टू रेनोवेट श्रृंगेरी टेम्पल। लिखेंगे टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत कराने के लिए दान किया था और यहीं पर शारदा देवी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी। लेकिन दक्षिण में मैसूर या हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति इनसिक्योरिटी बनी अंग्रेजों के लिए। और ध्यान रखेंगे मैसूर और अंग्रेजों के बीच में भी कई युद्ध लड़े गए, जिसे हम पढ़ते हैं एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से। आंग्ल मैसूर संघर्ष, एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट या आंग्ल मैसूर संघर्ष। मेक अ टेबल, एक टेबल बनाइए। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे युद्ध, दूसरे कॉलम में लिखिए मैसूर रूलर, तीसरे कॉलम में लिखिए बंगाल गवर्नर और चौथे कॉलम में लिखिए ट्रिटी यानी कि संधि। जैसे सबसे पहले आता है 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। लिखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें मैसूर का शासक था हैदर अली। जिस समय मैसूर का शासक हैदर अली था उस समय बंगाल गवर्नर लॉर्ड वेरेल्स्ट हुआ करता था। उस समय बंगाल गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड वेरेल्स्ट। और ये युद्ध समाप्त हुआ 1769 में मद्रास संधि से या मद्रास ट्रीटी से। मद्रास ट्रीटी या मद्रास संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में हैदर अली का पक्ष भारी रहा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह दक्षिण का एकमात्र शासक था जो कि अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। लिखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के दौरान भी मैसूर का शासक हैदर अली था, बट अभी अभी मैंने आपको बताया इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई, हैदर अली मारा गया, इसीलिए इस युद्ध को नेतृत्व प्रदान किया टीपू सुल्तान ने। यह बात 1780 से 1784 की है। इसका मतलब आप जानते होंगे इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स और यह युद्ध समाप्त हुआ 1784 की लिखेंगे मंगलौर संधि से। इसके बाद 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
इस युद्ध की समाप्ति हुई 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम संधि लास्ट 1799 में लड़ा गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस समय भी टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, लेकिन इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान भी मारा गया। और आप जानते हैं इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। और यह युद्ध समाप्त हुआ 1799 में मैसूर सहायक संधि से। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेकर आया था, वही सहायक संधि मैसूर में भी हुई और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में फिर से वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। लेकिन जो वाडियार राजवंश के शासक थे उन्हें अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंग्रेजों के संरक्षण में ही वाडियार राजवंश ने शासन किया। ये थी कहानी मैसूर राज्य की। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए मराठास एंड पेशवास। मराठास एंड पेशवास या मराठा और पेशवा। सर पिछली स्लाइड ये लीजिए, नोट कर लीजिए जिसने नोट नहीं करा है। सर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये लो मेरे भाई, 1767 से 1769, 1767 से लेकर 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध या फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हैदर अली के शासनकाल में लड़ा गया था। सर स्टैटिक जीके कहां से करें? स्टैटिक जीके के मेरे बैच में जाइए भाई, मेरा बैच है स्टैटिक जीके स्पेशल बैच। अब तो एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, अब तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके स्पेशल बैच 3 बजे से क्लास होती है, एनरोल कीजिए उसमें फटाफट से। स्टैटिक जीके उसमें करवाया जाएगा आपको सारा का सारा। कितने मंथ्स का है सर स्टैटिक जीके कोर्स? मेरे भाई 2 से ढाई महीने, 2.5 महीने के आसपास स्टैटिक जीके फिनिश कर देंगे पूरा, जितना भी एसएससी के एग्जाम में आता है। एडमिशन ओपन है, जाकर ले सकते हैं एडमिशन, स्टैटिक जीके चल रहा है उसमें। क्लियर हो गई बात? चलिए मराठास और पेशवास अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज एक अनाउंसमेंट करनी है, उसके लिए इवेंट बना हुआ है तो वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और उनके सक्सेसर उत्तराधिकारियों के बारे में, और साथ में है ना, और साथ में हम बात करेंगे पेशवाओं के बारे में, जो पहले मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर वास्तविक जो शक्ति थी वो पेशवाओं के ही हाथों में आ गई, और पेशवाओं के हाथों में आने से मराठा शासकों का प्रभाव समाप्त हो गया और वास्तविक सत्ता जो मराठाओं की थी वो पेशवाओं के हाथों में आ गई। ठीक है, तो हम बात करेंगे कल एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे मराठास एंड पेशवास, मराठा और